जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम सर, अब क्लियर है। हाँ, चलें ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। कल हम लोगों ने किया जंगल स्काउट का, उसमें प्रोडक्ट डेटाबेस में जाके सेम ब्लैक बॉक्स की तरह क्राइटेरिया पुट किया और अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। फिर उसमें जाके उसकी मार्केट विजिट की, कीवर्ड उठा के फिर उस पे जाके हमने क्या किया, कंपटीटर एनालिसिस किया, जेएस स्काउट एक्सटेंशन चलाई और उसके बाद फिर हमने क्या किया, कीवर्ड रिसर्च में जाके कीवर्ड रिसर्च किए। कल हमारा ये काम हुआ था। आज हम इस पे जंगल स्काउट पे करेंगे लिस्टिंग बिल्डर। सेम जिस तरह हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की थी, आज जंगल स्काउट पे हम करेंगे लिस्टिंग बिल्डर। ठीक है, उसका थोड़ा सा करेंगे, फिर से चेक करते हैं कि वो क्या सीन है उसका। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ डिस्कशन होगी थोड़ी बहुत इसी से रिलेटेड, और फिर हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वायरल लॉन्च स्टार्ट करेंगे। वायरल लॉन्च क्या सीन है। सर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सर दोबारा करवा नहीं सकते आप? जी 2 सेकंड में करवा दूंगा, थोड़ा सा रिवाइज, सिंपल रिवाइज ही करवाने में करवा दूंगा, 2 सेकंड में बस। क्लास चल रही है या वैसे ही सारे बैठे हैं? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। भाई क्लास चल रही है, सर कह रहे हैं 2 मिनट वेट कर। ठीक है सर जी। क्या मेरा माइक चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं वो साथ साथ कर रहा था उसका क्या करना है इसका सारा प्रोसीजर। जी ठीक है, आज हम कर रहे हैं इसका लिस्टिंग बिल्डर। ये थोड़ा सा हट गया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी हट की थी। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या था, उसमें हमने कीवर्ड्स पुट किए थे फ्रैंकस्टन से, उन कीवर्ड्स को अरेंज करके अपर टू लोअर केस किया, फिर उनके दरमियान अगर कोई एसिंग था उसे रिमूव किया, कोई स्पेशल कैरेक्टर था उसे रिमूव किया, कोई डुप्लीकेट था उसे रिमूव किया फ्रैंकस्टन से। फिर उसे हमने पेस्ट किया सब्सक्राइबल में, जहाँ ऐड फ्रेज था वहाँ पेस्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, आगे फर्दर टाइटल, उसके बाद बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जंगल स्काउट में हमें वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं देता। ठीक है, लेकिन सम हो आइडिया हो जाता है। जंगल स्काउट पे हम लिस्टिंग जो करते हैं वो जंगल स्काउट पे कम ही करते हैं। वायरल लॉन्च जो है वो लिस्टिंग जो है वो सबसे बेस्ट जो कर रहे हैं, हमें वायरल लॉन्च दे रहे हैं। हम इसकी लिस्टिंग करते हैं, ये कैसे की है अगेन करता हूँ। हमने इसका क्या करना है, डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आप आएंगे कीवर्ड रिसर्च में, कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे आएगा लिस्टिंग बिल्डर। अपने लिस्टिंग बिल्डर पे क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सर्च बाय एसिन SKU टाइटल। अब किसी की लिस्टिंग उठानी है आपने तो उसके टाइटल से या एसिन से या SKU से पुट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास SKU वगैरह तब होगा एक ही कंडीशन में
या तो क्या है मैं कोई प्रोडक्ट हंट किया है और उसका SKU मुझे मिला है, तो अदरवाइज क्या है मेरा अपना प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने अपलोड, तो उसका SKU पुट करूंगा। स्क्रीनशॉट नहीं हो रही, सबको नहीं हो रही? सर्च करो, शो हो रही है। सर शो। आप बताएं दरवेश साहब। अब होनी चाहिए। सर हो रही है, इजी है। ठीक है ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, मैं SKU तो सिर्फ उसी का लिख सकूंगा जिसकी लिस्टिंग मेरे पास होगी। लेट्स सपोज मैं अगर कोई होलसेल का ब्रांड ले रहा हूँ, किसी के साथ मैं मी टू कर रहा हूँ, तो उसका SKU मुझे पता होगा, उसकी लिस्टिंग का वो मुझे प्रोवाइड करेगा ब्रांड जिसके साथ मैं मी टू करूंगा, उसका SKU यहाँ पुट कर दूंगा। एसिन और टाइटल मैं किसी का भी उठा सकता हूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं Amazon की मार्केट विजिट करता हूँ, डिटेल पेज में ये एसिन है, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आके इधर पेस्ट करता हूँ, तो दुआ करें मुझे मिल जाए। समटाइम ये मुझे लिस्टिंग दे नहीं देता। यहाँ पे देखें लिस्टिंग नॉट फाउंड, ट्राई चेंजिंग द सर्च टर्म और फिल्टर। कह रहा है कि सर्च टर्म चेंज करो, ऑल फिल्टर करके चेक करते हैं। सेव टू ग्राफ, रेडी टू पब्लिश, ट्वीट टू Amazon, ट्राइंग सैनिक अगेन। ठीक है, चले ये फिल्टर भी ठीक है। मैं कोई और भी ट्राई करता हूँ, मैं कीवर्ड उठाता हूँ कोई या टाइटल उठाता हूँ, उसकी मदद से मैं लिस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। इसके आगे चीजें बड़ी अजीब अजीब है लिस्टिंग बिल्डर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान स्टक हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें जाते ही नहीं है, सर सामने ये जाते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे लिख रहा होता है सर ये जंगल स्कॉट है या वायरल है? जंगल स्काउट है। ठीक। वायरल लॉन्च का तो बहुत मजे का है, जब वो करेंगे ना आप खुद कहेंगे कि टूल वो सबसे ज्यादा मजे का, वो बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है हमें इन सब की निस्बत। लेकिन ये भी एक टूल है यहाँ पे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ लिस्टिंग कभी नहीं की, जंगल स्काउट पे नहीं करता। हीलियम या वायरल लॉन्च अगर करनी भी पड़ जाए तो उन दो पे करता हूँ, जंगल स्काउट पे नहीं। देखिए मैं किसी की लिस्टिंग उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं उठाने दे रहा, कहता है लिस्टिंग नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन वही लिस्टिंग यहाँ पे देखें हुई हुई है, इस टाइटल से उठाइए, ये लिस्टिंग हुई हुई है, देखें देखिए ये मुझे शो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं एसिन पेस्ट करता हूँ फिर भी नहीं करेगा, तो यहाँ एरर दे देता है। मैं डायरेक्ट जाता हूँ क्रिएट लिस्टिंग में, ड्राफ्ट लिस्टिंग अगर कोई मैंने पहले की हुई है तो फिर वो ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मेरी लिस्टिंग, उसे ऑप्टिमाइज करना है तो उसका तरीका मुझे बता रहा है, स्टार्ट विद एनी एसिन। अब क्या है, लेट्स मैं ये करता हूँ, स्टार्ट विद एनी एसिन, एसिन पेस्ट करता हूँ यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, दुआ करें ये रिजल्ट मुझे दिखा दे। मार्केट प्लेस मेरी अब क्या थी, यूके। सर स्क्रीन रुकी हुई है। सबके साथ पास जी सर, स्क्रीन शो पे आपकी तरह दोबारा ज्वाइन करें आपने। चले मैं करता हूँ स्क्रीन अगेन शेयर। अब बताएं, हाँ विजिबल है सबको? यस सर विजिबल है। सर देखिए मैं विजिबल मरियम स्लो ये, हो जाती है समटाइम में। हाँ मैं मरियम ये देखें, ये इश्यू होता है एक ही लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करने का, इसलिए मैं कहता हूँ हालांकि सही होता है। अब यहाँ पे देखें मैं एसिन पेस्ट करता हूँ, एसिन पेस्ट करने से पहले भी मुझे देखें जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, जिस तरह हीलियम हमें स्कोर दे देता है, वहाँ पे हमें हीलियम का डायरेक्ट उसकी लिस्टिंग पे पता चल जाता है। अगर यहाँ पे हम कोई लिस्टिंग पेस्ट करते हैं तो उसके बाद लिस्टिंग पेस्ट करेंगे, मतलब लिस्टिंग हुई हुई होगी हमारी, उसका एसिन, उसका सारी चीजें, ठीक है, प्रोसेस कीवर्ड, कंटेंट्स क्रिएटर, लिस्टिंग ऑप्शंस, ये सारे जो हैं ये अंदर चीजें मैं पेस्ट करूंगा, उसके बाद मुझे ये स्कोर देगा कि 10 में से मेरे कितने स्कोर हैं। ठीक है, सेम जिस तरह हीलियम, हमें हीलियम में क्या होता है, डायरेक्ट हमारी लिस्टिंग के ऊपर ही वो शो हो जाता है कि इतने स्कोर आ रहे हैं। यहाँ पे उसने अच्छा वही सर, चीजें जैसे बताई हुई, टाइटल कितना आना चाहिए ये बता रहा है। अब ये क्या बता रहा है हमें 100 से 200, और आपको पता है कितने चाहिए हमें, 120 to 150 रिकमेंडेड है, 200 मुझे मैक्सिमम कैरेक्टर चाहिए। फिर क्या बता रहा है, मिनिमम फीचर कितने होने चाहिए, 5 चाहिए मुझे मिनिमम फीचर।
फिर क्या है कि इसका यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है कितना 100 to 200 कैरेक्टर। हीलियम हमें कितना कर रहा था, बुलेट पॉइंट का सिर्फ 100 कैरेक्टर कर रहा था। डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे ये क्या कर रहा है 1000 to 2000 कैरेक्टर जो आपको बताए गए हैं। कीवर्ड यूज मिनिमम 70% ऑफ मेन कीवर्ड यूज, मतलब कीवर्ड जो हमने यूज करने हैं वो मिनिमम क्या हो 70% मेन कीवर्ड यूज हो, ठीक है। उसके बाद क्या है बैक एंड सर्च टर्म। बैक एंड सर्च टर्म क्या होती है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपको फर्दर जब पीपीसी कंपेन करेंगे तो उनके क्लियर हो जाएगा। लेकिन लिस्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि सर्च टर्म्स क्या होती हैं। लोग हर एक कीवर्ड को कई तरीके से सर्च करते हैं, समटाइम सिनोनिम यूज करते हैं, समटाइम मिस स्पेलिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या हम कहते हैं, सर्च टर्म्स कहते हैं। ये चीजें यहाँ बता रहा है। यहाँ पे मैं इस पेस्ट करके देखता हूँ कि मुझे शो करवाता है या क्या करता है। कनेक्ट टू अमेज़न, यहाँ पे मेरे पास अगर जो जिस तरह हीलियम में क्या आता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद फौरन क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है क्या नाम है वो लिस्टिंग ऑप्शन टाइटल का आ जाता है, फिर बुलेट पॉइंट्स का आ जाते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन का आ जाता है, फिर सर्च टर्म का आ जाता है। इसका उस चीज तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा खप है। ये हर चीज अलग अलग मांग रहा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि नॉर्मल बंदा इसमें कर ही नहीं सकता, ठीक है। इवन मुझे अगर मैं इस पे करने लगूं तो मुझे इसमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ये चीजें इतनी मांग रहा है। अब देखिए आप कर रहे हैं सर्च कीवर्ड लिस्ट, अब यहाँ कीवर्ड लिस्ट में चेक करूंगा, ये ऑलरेडी कुछ अपलोड है, ठीक है। तो मैं लेट्स तो यहीं से उठाता हूँ, ये देखें यहाँ सारे कुछ ऑलरेडी अपलोड है। तो मैं फुटबॉल की उठाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या, क्रिएट कीवर्ड लिस्ट। अब अगर मैं अपनी क्रिएट लिस्ट कीवर्ड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिस्ट का नेम लिखूंगा, जिस तरह ये ऊपर लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे ये लिस्ट किसी ने बनाई थी पहले, ठीक है। ये टूल शेयरिंग बेस पे होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ सारे आ रहे हैं। यहाँ मैं कंट्री सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कीवर्ड जो मेरे होंगे, जो मैंने सर्च किए होंगे, उनमें से कोई 4 कीवर्ड यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, अप्लाई करूंगा तो मेरी लिस्ट बन जाएगी कीवर्ड की। यहाँ पे कीवर्ड की इस तरह लिस्ट बनेगी। वहां पे हम किस तरह पेस्ट करते हैं, ऐड फ्रेज में जाके, सब्सक्राइबर में जाके ऐड फ्रेज में जाके कीवर्ड पेस्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वहां हमारे पास खुद ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स क्या है बुलेट पॉइंट में आ जाते हैं और बड़ा आसानी के साथ हम कर सकते हैं। लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट के बाद मैं फर्दर आगे डिटेल में जाऊंगा। सर यहाँ पे 4 कीवर्ड्स जो हमें पुट करने हैं, वो जो हम सारे देखेंगे 100 कीवर्ड्स में से उनमें से हमें सिलेक्ट करके करने हैं इसमें। जी उसमें से करने हैं हमें। अब ये देखें जो इस सीन मैंने पेस्ट किया है उसके इसने स्कोर दिए हैं कुछ। उसका मतलब प्रोडक्ट टाइटल जो है वो 160 है, मिनिमम फीचर भी 5 हैं, कैरेक्टर जो है उसके रिकमेंडेड वो 801 है। आगे उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी मुझे फर्दर। ये इस एसिन का यहाँ जो मैंने वेरी स्टार्ट में एसिन पेस्ट किया ना, एसिन पेस्ट करने के बाद मेरे पास ये स्टेप 2 आया है, ठीक है। अब ये स्टेप 1 में जो एसिन पेस्ट किया उसके ये मार्क्स मुझे बता रहा है कि वो कितने हैं। इससे मुझे अंदाजा होगा हाँ इस बंदे की लिस्टिंग अच्छी है या अच्छी नहीं है। फिर यहाँ फर्दर मैं आगे जाऊंगा, अपनी लिस्ट बनाता हूँ, कोई अप्लाई करूंगा। लिस्ट अब बनाने के बाद लेट्स बनाते हैं हम लोग, मैं हेलमेट की बनाता हूँ, हेलमेट हेलमेट फुटबॉल लिखा हुआ है। वो तो मैंने लिस्ट आपको बस दिखाई है, वो लिस्ट बनी हुई है, वहां से मैंने कोई उठाई है। यहाँ पे मैं अपनी नई लिस्ट बना रहा हूँ, हेलमेट फॉर अडल्ट्स। तो सेम नहीं होना चाहिए जो है वो जो इसमें लिखना है या जो वहाँ पे जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना नहीं, है? इन दोनों में से कोई और। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शनल। अगर मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है तो मैंने लिस्ट बनानी है ऑप्शनल, तो यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ अभी। अगर इनकेस मेरे पास कीवर्ड की लिस्ट ही नहीं है अपलोड हुई तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा, फिर वहां से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। हेलमेट्स, ठीक है। लेट्स मैं ये 3-4 कर लिए। कंट्री में यूके कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी। इसका कीवर्ड क्या है, मैं इसका नेम क्या रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख देता हूँ। अब मेरे पास देखें यहाँ पे क्या बात आ रहा है सामने, ओरिजिनल कीवर्ड पुल्ड फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। पिछले जो मैंने यहाँ पेस्ट किए लिस्ट ऑप्शन में, उसमें से मुझे मेरे क्या कीवर्ड को, ओरिजिनल कीवर्ड को रिमूव डुप्लीकेट जो मैंने वहाँ पेस्ट किए हैं उनमें से जो लिस्ट मैंने बनाई है, अभी 3 की बनाई थी, वहां पे मुझे ये फीचर सारे वहां पे रेडी मिल रहे थे। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है। मैंने 4 दिए थे ये, अच्छा ये रैपिंग पेपर एक आ गया खुद ही नीचे, हेलमेट, हेलमेट फॉर अडल्ट्स, हेलमेट्स, ये 3 मैंने लिखे थे।
अब इनमें मुझे क्या पता है, इनके सामने सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ये वाला 12,000, इसका 722 और इसका कोई नहीं है। ठीक है, रैपिंग पेपर ये पता नहीं उसने अब कैसे सजेस्ट कर दिया मुझे, ये भी आ गया। चौथा मैंने वहां नहीं लिखा था तो चौथा उसने अपने पास से सजेस्ट कर दिया, ये आ गया। अब मैं इसे प्रोसेस करता हूँ। प्रोसेस करने के बाद मेरे पास यहाँ ये कीवर्ड अलग अलग बन गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई एंड नेक्स्ट करता हूँ। सेम वहां पे मैं ये सारा कुछ आपको करवा चुका हूँ। ये हमने वहां कब किया है, वहां हमने ये किया था फ्रैंकस्टाइन में। ठीक है, ये सारा काम जो अभी हमने किया है कहाँ गए थे, सब्सक्राइबल में। अब फ्रैंकस्टाइन लेट्स सपोज ये जो अभी मैंने स्टेप किया इसमें मेरा ये वाला काम हुआ प्रोसेस स्टेप 3 में। स्टेप 4 में मेरा क्या आ गया, जहाँ वहां मैं सब्सक्राइबल में जाके ऐड फ्रेज वाले कॉलम में अपने कीवर्ड पेस्ट करता था तो आते थे। लेट्स सपोज मेरे ये वो आ गए वहां यहाँ पे कीवर्ड। ठीक है, साथ इनका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, पहले का बहुत ज्यादा है, दूसरे का कम है। ठीक है, फिर तीसरे का कम है, नहीं ये सर्च वॉल्यूम क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम ये बता रहा है। ठीक है, वैसे ही ये कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, सॉरी। फिर क्या है यहाँ देखें कीवर्ड, अब मुझे यहाँ पे टाइटल वगैरह का वो दे रहा है थोड़ा सा। लाइट वेट स्केटबोर्ड किड्स एंड अडल्ट फॉर रोल स्केट BMX स्कूटर बाइक साइकिल हेलमेट स्केट बोर्डिंग, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ आ गया है। ठीक है, हमें हीलियम ये फीचर नहीं दे रहा था, यहाँ वो सब कुछ बना हुआ आ गया। बुलेट पॉइंट भी फीचर पॉइंट जिन्हें हम कहते हैं और टाइटल। लेकिन जरूरी नहीं कि ये जो इसने बनाया ये बेस्ट होगा, इसे मैं फिर चेक करूंगा। देखिए अब इसने क्या कर दिया, सबसे पहले मेरा हेल्पिंग कीवर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर वो नहीं है जो स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, मिल रहा है। इसने क्या है, डायमेंशन और फिर कलर लिख दिया, लेकिन जिस तरह मुझे चाहिए था वो वाला नहीं है। मोकअप या ब्रांड इसने पहले नहीं मेंशन किया, वो हमारा है नहीं, तो चलें उसके अलावा इसने ये कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, बुलेट पॉइंट बनाए हैं। फीचर के कितने कैरेक्टर थे, मैंने आपको बताया कि 500 होने चाहिए, लेकिन इसने देखें 266 लिखे हैं। ये इसने क्या किया, ये देखें टफ एंड सेव, इसने पहले हेडिंग दी। ये आपने लिस्टिंग में पूछते थे सर हेडिंग देनी है फीचर में या नहीं देनी, लेकिन इसने ये हेडिंग दी है और हेडिंग के बाद इसने आगे क्या किया उसे एक्सप्लेन किया। अब ये जो इसने चीजें की हैं, अब देखें हेडिंग दी है तो ये अब ये जब हम पेस्ट करेंगे वहां पे तो ये इसे किसमें HTML में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर 2 आ जाता है। फीचर 2 में उसने मल्टी स्पोर्ट, हमें यहाँ आइडिया मिल गया। देखिए मेरे पास लिस्टिंग का आइडिया ही नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तो कीवर्ड मैंने बहुत थोड़े से लिखे हैं। देखें सिर्फ मैंने 3 कीवर्ड लिखे हैं, अगर मैं कीवर्ड ज्यादा लिखता तो फिर और अच्छी आ जाती। मल्टी स्पोर्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, वेंटिलेटेड टू कीप यू कूल, ये उसकी एक हेडिंग दे दी, फीचर दे दिया। पैप्ड एडजस्टेबल चिन स्ट्रैप, ये उसने फीचर दे दिया। एडजस्टेबल साइज, ये उसने फीचर दे दिया। मतलब मेरे 5 फीचर बुलेट पॉइंट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इसने नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन हमने खुद लिखना है। ठीक है, लिख के वो HTML में कन्वर्ट होगा, कॉपी HTML कर देंगे यहाँ पे। अगर जब हमारे पास टूल नहीं होता तो हम जिस तरह बनाते हैं, तो मैंने आपको HTML में कन्वर्ट करने का तरीका बताया हुआ है। टूल पे करेंगे तो ऐसे। और यहाँ पे सर्च टर्म होती हैं। सर्च टर्म क्या होते हैं, लेट्स मैंने हेलमेट लिखा है तो अब हेलमेट जो मैंने लिखा है हेलमेट फॉर अडल्ट, अब उस कीवर्ड को लोग कई तरीके से सर्च कर सकते हैं। हेलमेट फॉर अडल्ट कर देते हैं, अडल्ट हेलमेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता है, जैसे अडल्ट के स्पेलिंग नहीं आते, वो अडल्ट के स्पेलिंग गलत लिख देता है। ठीक है, फिर भी हमारा प्रोडक्ट शो होगा। ये क्या होती है, सर्च टर्म्स होती हैं। ये फर्दर जब PPC कैंपेन होगी ना तो उसमें आपको ये सारी डिटेल पता चल जाएगी। कीवर्ड की असल फंक्शनिंग आपको वहां पता चलेगी कि कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है, ये है। ये करने के बाद मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा। यहाँ अब प्रीव्यू दिखा रहा है मुझे इस तरह, तो जो मैंने किया वो इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ इमेजेस वगैरह नहीं लगी थी, तो मैंने जो किया वो देखे मुझे दिखा रहा है किस तरह शो होगी। अब डिस्क्रिप्शन भी मैंने नहीं लिखा तो उसका नहीं दिखाया। देखिए इस तरह मेरा टाइटल शो होगा, नीचे मेरे इस तरह के बुलेट पॉइंट शो होंगे, और नीचे इस तरह डिस्क्रिप्शन अगर होता तो वो इस तरह होता और एंड पे सर्च टर्म आ जाती। यहाँ मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। अब ये किस पे था, ये जंगल स्काउट पे लिस्टिंग बिल्डर था। अब देखें इस पे बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन शुरू में जो कॉम्प्लिकेशन थी वहां से बंदा कहता है नहीं मैं नहीं जाता इसमें, क्योंकि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जब हमें पता है कि यार मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, लिखना इंग्लिश मेरी अच्छी है, सेंटेंस मुझे बनाने आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरा अच्छा है, सारे स्ट्रक्चर आपको टाइटल का स्ट्रक्चर पता है, बुलेट पॉइंट कैसे बनाने पता है, डिस्क्रिप्शन कैसे करना है आपको पता है, तो आप अगर इसमें नहीं आना चाहते तो वैसे कर लो। लेकिन जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और जो कहता है यार नहीं इस तरह मतलब मुझे टफ फील होता है कि खुद करने में, तो आप इस में आए। जिस तरह मैंने आपको बताया किसी का भी एसिन उठाएं या टाइटल उठाएं
क्रिएट में जाएं, क्रिएट लिस्टिंग में, फिर फर्दर स्टेप 1 के बाद आप स्टेप 2 में आए, वहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करें या अपनी लिस्ट बनाएं, फिर कीवर्ड लिखें, फिर प्रोसेस कर दें उससे, फिर कंटेंट क्रिएटर में आए, वहाँ पे आप अपना टाइटल बुलेट पॉइंट ऑलरेडी बन के आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन खुद बनाएं, कुछ उठाएं बाकियों का टॉप 10 का, वहाँ से खुद उसे एडिट करें, कमी पेशी जो हो वो करें, प्रीव्यू में आए, इस पे क्लिक करें और आप चेक कर लें कि आपका ये अमेज़न सेलर सेंटर पे किस तरह नजर आएगी आपकी जो लिस्टिंग है, तो आपको पता चल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन अगर मेरा HTML में कन्वर्ट हुआ होता तो प्रॉपर हेडिंग और पैराग्राफ में यहाँ शो हो रहा होता, अगर मैं बगैर HTML में के पेस्ट करता तो वो यहाँ पे मुझे हेडिंग्स के साथ ना शो हो रहा होता। ठीक है, ये सारी चीजें ये होती है हमारी जंगल स्काउट पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, और साथ ही हमें यहाँ पे स्कोर दे रहा है। अब देखें स्कोर बढ़ गए, ठीक है, फेयर लिस्टिंग हो गई। अगर मैं और चीजें ये डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड यूज देखें, कीवर्ड यूज मैंने कितना किया, 33% किया है, सिर्फ कम यूज कीवर्ड किए हैं। जब ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मेरी यहाँ पे आ जाएगा सर स्टेप 1 दोबारा से बता दें। यहाँ पे मैं आया, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी की लिस्टिंग आपने उठानी है तो उसका एसिन उसका टाइटल दें, लेकिन ये यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा था। मैं डायरेक्ट गया क्रिएट लिस्टिंग में, क्यों? क्योंकि मुझे लिस्टिंग बनानी है। मैं गया यहाँ पे स्टार्ट विद एनी एसिन, यहाँ पे क्या मैं किसी भी एसिन से स्टार्ट कर सकता हूँ। ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग लिस्टिंग का मतलब क्या है, कोई लिस्टिंग ऑलरेडी पड़ी है मैं उसकी लिस्टिंग उठा के उसे यूज करूंगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि हम किसी की लिस्टिंग नहीं उठाते, ठीक है। और ड्राफ्ट लिस्टिंग में क्या होगा, कोई लिस्टिंग में ऑलरेडी बनाई है उसे सेव एज ड्राफ्ट कर दिया तो वो ड्राफ्ट में पड़ी होगी। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट विद एनी लिस्टिंग। अब ये एनी लिस्टिंग से मुराद कोई भी मैं एसिन पेस्ट करूंगा अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद। मार्केट प्लेस मेरी यूके है तो मैं उस किसी भी प्रोडक्ट का वहां पे जो मेरा कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा उसमें किसी का भी एसिन उठा के पेस्ट करके नेक्स्ट स्टेप करूंगा। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट स्टेप वो था जो मैंने सिंपल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास कीवर्ड, जो अब मेरे कीवर्ड जो भी हैं मैंने अब वो कीवर्ड यहाँ से उठाने हैं। ये ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, कीवर्ड की ये लिस्ट बनी हुई है, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ नहीं है कोई कीवर्ड तो मैं यहाँ अपनी नई लिस्ट बना सकता हूँ। या मैं 4 कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ या उससे ज्यादा कर सकता हूँ। या मैं लिस्ट का नेम और यहाँ पे उसकी कंट्री चेक करने के बाद अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रोसेस कीवर्ड का, ठीक है। मैं प्रोसेस करूंगा मतलब वो जो फ्रैंकस्टाइन में मैंने फंक्शन किया था कि साइड पे उसका अपर जो केस होगा लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसे वहां से कॉपी करने के बाद मैं कंटेंट क्रिएटर में आऊंगा, वहां पे मेरा टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म ये चीजें आ जाएंगी, वो बनाऊंगा। कुछ ऑलरेडी बनी होंगी लेकिन उन्हें मैं एडिट करूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं वही उठा के दे दूं। फिर मैं उसका प्रीव्यू चेक कर लूंगा कि अमेज़न पे मेरा किस तरह का शो होगा, ये लिस्टिंग किस तरह शो होगी। तो बस ये मेरी लिस्टिंग होगी। फिर मैं इसे कॉपी करूंगा और उस आदमी को फाइल वर्ड की बना के सेव कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, सॉरी। ये था मेरा जंगल स्काउट पे लिस्टिंग बिल्डर, ठीक है। सिमिलरली हमने वहां पे किया हीलियम 10 पे, वो वीडियो मैं 10 बार अपलोड कर चुका हूँ। 10 बार होती है अपलोड, 80% पे हो जाती है, 50% हो जाती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है, जा ही नहीं रही। तो कल मैं किसी तरीके में मरियम तक वो वीडियो पहुंचाऊंगा, फिर वो खुद ही अपने लैपटॉप से अपलोड कर देंगे। बाकी वीडियोस मेरे लैपटॉप से हो जाती हैं, वो नहीं हो रही, पता नहीं वो शायद आपको उसका ज्यादा इंतजार है इस वजह से, या फिर जो भी उसे कोई ऐसा मसला है। अच्छा, ये लिस्टिंग बिल्डर हो गया हमारा। जंगल स्काउट का हमने सेम यूज किया जिस तरह हीलियम में हमने सबसे पहले क्या किया, ब्लैक बॉक्स कीवर्ड प्रोडक्ट रिसर्च ब्लैक बॉक्स पे किया। फिर हमने उसका कीवर्ड रिसर्च किया, ठीक है, वो किया सेरिब्रो और मैग्नेट पे। फिर हमने उसका क्या किया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो कि फ्रैंकस्टाइन और सब्सक्राइबल पे। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने प्रोडक्ट रिसर्च किया प्रोडक्ट डेटाबेस पे, कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड किया कीवर्ड स्काउट पे, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो हमने हीलियम में की थी वो इसमें किस में की है, लिस्टिंग बिल्डर में। बस इसका यही काम है, ठीक है। ये जंगल स्काउट का काम है जो किया। बाकी आपको एक्सटेंशन लगानी इसकी आ गई है, इसकी एक्सटेंशन बाय करनी पड़ती है, इसकी फ्री एक्सेस नहीं है। सेम एज इट इज हीलियम की तरह, ठीक है, सेम एज इट इज हीलियम की तरह। कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट में डिफरेंस होता है, फंक्शनिंग एक जैसी है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप सबको समझ आ जाएगी। पढ़ के भी एक बार देख लिया, ठीक है, सबके सामने हो गया। अब जब आपके सामने वो लफ्ज लिखा हुआ आ जाएगा, आपको करना आ जाएगा खुद ब खुद। सर जो हीलियम की लिस्टिंग होगी और जो जंगल स्काउट की लिस्टिंग बिल्डर है, तो इन दोनों के रिजल्ट तकरीबन सेम हो सकते हैं अगर हमने सेम कीवर्ड इसमें लगाए।
इसमें लिस्टिंग बनाने के लिए ये हेल्प आउट करते हैं हमें, ठीक है। इनसे न जरूरी नहीं है कि आप इधर से लिस्टिंग उठाएं और किसी ने आपसे पूछना है कि भाई आपने लिस्टिंग बनाई कैसे है, किस टूल से बनाई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपको खुद नहीं बनानी आ रही तो फिर आप इधर इन टूल्स का यूज करें। अगर आपको खुद बनानी आती है कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है, आप सेंटेंस, आप थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड हो, तो खुद बनाओ, इस साइड आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर स्कोर चेक करने के आपने, अगर आपने जो क्राइटेरिया आपको बताया गया कि टाइटल ऐसा होना चाहिए, इतने लफ्ज होने चाहिए, इतनी तस्वीरें होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन के इतने लफ्ज होने चाहिए, इस तरह आपने कन्वर्ट करना है उससे, ठीक है, वो सारा कुछ आपको पता है, उस तरीके से करते तो फिर आपको मार्क्स चेक करने के, जो उसकी रेटिंग ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने सब कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किया, मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप फिर भी डाउटफुल हो तो फिर उस लिस्टिंग को वहाँ पेस्ट करो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, वहाँ पे आपके मार्क्स आ जाएंगे। सर वैसे अच्छा अगर देखा जाए तो सर ये इस लिस्टिंग बिल्डर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे हीलियम 10 में ज्यादा हाँ, जैसे लेकिन चीजें थी। जी हाँ, लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, जिसकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, जिसे सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे, थोड़ी सी उसकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, क्रिएटिव माइंडेड नहीं है, तो वो यहाँ पे हेल्प ले सकता है, हेल्प आउट ले ये करेगा, उससे आराम से वो यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लिस्टिंग का तरीका सारा पता होता है, लेकिन क्या वो इस बात से डरे होते हैं यार मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो टूल यूज करते हैं, जिस तरह ये अभी लिस्टिंग बिल्डर है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये टूल यूज करेंगे, इनसे बनाएंगे वो, और बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके साथ एक और टूल होता है ग्रामरली, ये फ्री होता है, इससे हम अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स और उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, इस तरह की बहुत सी चीजें हमें ये बता देते हैं। ग्रामरली मिस्टेक, ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई फ्रेज अच्छा होना होता है तो उसका ये हमें सजेशन दे देता है, बहुत अच्छा है ये कोड। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ये आप कर लें, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बन गई। सर बेसिक चीज लिस्टिंग है और ये जो टूल्स हैं ये सिर्फ हेल्प के लिए हैं। जी, ये हेल्प के लिए, लिस्टिंग के लिए, हेल्प के लिए, हंटिंग के लिए जरूरी है। हंटिंग इनके बगैर नहीं है, लेकिन लिस्टिंग इनके बगैर हो सकती है। जी, अब यहाँ पे हमारा जो था जंगल स्काउट कंप्लीट हो गया। सर हंटिंग भी इतनी जरूरी है। वन बाय वन। सर जैसे कल आप बता रहे थे कि सर जैसे प्रोडक्ट हंटिंग में जैसे 2000 प्लस अगर रिजल्ट मेरे पास हैं तो सेम जैसे दूसरों के पास भी गए होंगे, तो बहुत सारे ऐसे जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट करा होगा तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करा होगा तो वो दूसरे भी बहुत सारे कर रहे होंगे, तो उसमें से ज्यादा जो है हमारी प्रोडक्ट इसलिए देखी जाएगी या रैंक में जब होगी हम कीवर्ड्स में, मतलब उसमें उसमें कंपटीशन आता है कीवर्ड कीवर्ड्स सिलेक्शन में कंपटीशन है। जी एग्जैक्टली, कीवर्ड पे आते हैं, और फिर जब ये जो कीवर्ड पे आप डाउटफुल हो रहे हो ना कि मैं कौन सा कीवर्ड लूंगा, किस तरह मार्केट एनालिसिस करूंगा, आपको तरीका कार समझ आ गया, जितना समझाया गया आपको पता चल गया कि करनी कैसे हंटिंग। फिर जब फर्दर हम पीपीसी कैंपेन पढ़ेंगे, हम उसमें जाके कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके आगे फर्दर सब टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे, फिर आपको वहाँ क्लियर होगा कि हम कीवर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहे थे, कीवर्ड ही हम बार बार क्यों ला रहे हैं, वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बार बार कीवर्ड को क्यों कह रहे थे, प्रोडक्ट को क्यों नहीं कह रहे। कीवर्ड कहते हैं, कीवर्ड पे आपने एनालिसिस करना है, कीवर्ड का आपने गूगल ट्रेंड चेक करना है, कीवर्ड ही कीवर्ड है, तो वो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा वहां पे। जब हम पीपीसी कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह, बस दो लेक्चर इसके और होंगे हंटिंग के, उसके बाद सोर्सिंग के 2 लेक्चर, फिर पीपीसी कैंपेन पे मे भी हमें 2 वीक लग जाए, जिस तरह हम स्टूडेंट्स हैं तो मे भी 2 वीक लग जाए हमें, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा सा काम जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पीपीसी कैंपेन की पहले टाइप्स हैं, फिर सब टाइप्स हैं, फिर उनके फर्दर सब टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माइंड, क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है उसके लिए। तो उस दिन सब लोग अटेंटिव होके, ठीक है, जिन्हें चाय का शौक है वो चाय पी के बैठे क्लास में, ताकि एक्टिव रहे। पीपीसी कैंपेन वाला लेक्चर आपका सारा निचोड़ होगा। ड्रॉप शिपिंग का भी गाइड करेंगे जी, वो भी गाइड कर दूंगा। ठीक है, होलसेल का भी साथ साथ कर रहा हूँ। सर पीपीसी कैंपेन का सर मतलब क्या, मकसद क्या होता है? जब हम वहां पे चलेंगे तो आपका सब कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सर मैं एक्सप्लेन करूँ ठीक है, नहीं, जब अभी स्टूडेंट्स न्यू भी हैं, जब हम वहां पे जाएंगे तो वहाँ सब कुछ आपका पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी।
अभी फिलहाल हंटिंग पे ही रहते हैं, अभी सोर्सिंग और फिर पीपीसी कैंपेन बहुत आगे। ये आपका जंगल स्काउट था जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अगर आप अभी कहते हैं तो अभी हम वायरल लॉन्च स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वायरल लॉन्च कल कर लें और एक ही दिन में उसका टूल कर लें, और पूरा टूल एक ही दिन में कर लें, जैसे आपकी मर्जी। अभी कहते हैं तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर कल या परसों जब क्लास होगी, मे बी कल हो, मे बी परसों, या मे बी मंडे को, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कर लेंगे। चलो अभी कर लें। अभी पूरा टूल क्लास के पहुंच नहीं बाद करेंगे, सकेगा। एक्सप्लेन कर लें। क्या कर चीज? लेंगे तो नेक्स्ट नाज़रीन, सेक्शन में दुनिया बनी है, अभी कर लें। बहुत से निजाम चलें अभी कर लेते हैं, फिर कुछ अभी कर लेते हैं, फिर जो हो गया जो रह गया वो फिर बाद में। सर इन्हीं कोई प्रीवियस कोई रिपीट कर दें आज। हीलियम की यार मेरी एसएस खत्म हो गई थी, तो वो मेरा पेज दुआ करें, चले मैं ट्राई करता हूँ, अगर वो लॉग इन होता है तो मैं हीलियम की वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो एरर आ रहा था वो कर देता हूँ। सर पासवर्ड शो कीजिएगा। जी क्या करूं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ऐसा अच्छा, ये पहले लास्ट टाइम मैं एक बार पासवर्ड शो किया एक क्लास में, और फिर स्टूडेंट्स ने मतलब ट्राई भी किया है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे लॉग आउट हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा उससे कहा कि यार अगेन आईपी जनरेट कर और फिर कर, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करता। अच्छा अच्छा सर। हाँ, उसमें वो एरर हो गया था, मैं जल्दी में ना कर लिया था, मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो, एक बार स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करूं फिर करूं, तो मैंने यहाँ सबके सामने पासवर्ड शो किया, उसका कॉपी करके ट्राई किया, तो आई थिंक सो वो किसका था, वो जंगल स्काउट का था, बैट्समैन में था आई थिंक सो, आपके साथ नहीं था। तो वो उन्होंने क्या किया, फिर स्टूडेंट्स ने ट्राई करने की, वो पासवर्ड जब उन्हें पता चल गया, ईमेल और पासवर्ड दोनों पता चल गए, वो उधर से लॉग इन हुए, इधर से मैं लॉग इन था, उधर से वो लॉग इन थे, फिर एक ही टाइम एक आईपी पे दो लॉग इन थे, दो यूजर थे, तो उससे पता चला कहीं, तो उसने फिर मेरी आईपी ब्लॉक कर दी थी। फिर मैंने कहा क्या मसला है, कहता यार तूने दो डिवाइसेस पे लॉग इन किया। मैंने कहा नहीं यार, फिर गलती से हो गया होगा, मैंने नहीं किया, फिर जाकर उससे आईपी दोबारा करवाएगा। अच्छा चलिए, वो यार मेरे पास जंगल, किसके पास एसेस है हीलियम की, वो फिर शेयर करें, आज हीलियम को डिस्कस कर लें वायरल लॉन्च को। मैं चाह रहा था एक ही दिन में कवर हो जाए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मजे का है। सर मेरे पास जब शुरू करता है बंदा तो हाँ चलें, फिर आप स्क्रीन शेयर करें, जब वो बंदा शुरू करता है ना, फिर दिल नहीं करता खत्म करे, और फिर टाइम ज्यादा हो जाना है हमारा। सर आप स्क्रीन चलें आप, करें। हाँ करें करें। चलें। जिन बच्चों ने वो वीडियो अटेंड नहीं की, मतलब वीडियो अपलोड अभी हो रही है, मैं साथ वो भी कर रहा हूँ, वो भी दिखाता हूँ फाद के बाद। और पता नहीं कितने 52 पे रुकी हुई थी, अब हुई है 10 बार मैं वो वीडियो ट्राई कर चुका हूँ। 87 पे आके रुक जाएगी, 82 पे आके रुक जाएगी, हो ही नहीं रही, हद नहीं होगी यार। हीलियम ओपन करें, तो अभी फिर जिन बच्चों ने वो नहीं अटेंड किया था लेक्चर, वो कर लिया, आज उनकी प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगी। चलिए यहाँ पे जाना है, देखें यहाँ पे 3rd नंबर पे है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, 4th नंबर पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रैंकस्टन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें। जो अभी मैंने जंगल स्काउट पे किया स्टेप 4 पे या स्टेप 3 पे, जहाँ पे कीवर्ड प्रोसेस था, वो सेम यही काम था कि एक साइड मेरे कीवर्ड थे, मैंने नीचे जाके प्रोसेस किया और आगे मेरे कीवर्ड आए, उन पे मैंने प्रोसेस एंड ओके किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। सेम वही फ्रैंकस्टन वही काम कर रहा है जो वहां पे मैंने स्टेप 3 किया है। अब करने यहाँ पे मैं ओरिजिनल कीवर्ड लिस्ट करने हैं, तो कीवर्ड मैं कहाँ से लूंगा, सेरिब्रो और मैग्नेट से कीवर्ड उठाऊंगा। अब यहाँ पे साइड पे जाए, मैग्नेट में जाए, सेरिब्रो में क्या करूंगा, एसिन पेस्ट करके वहां से बेस्ट कीवर्ड उठाऊंगा, 100 कीवर्ड जो मैं हंट करूंगा, जो बेस्ट कीवर्ड होंगे वो यहाँ पेस्ट करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ एक, ठीक है। सिंपल आप प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च में जाएं, नीचे यहाँ पे मैग्नेट में जाएं, मैं एक सिंपल माइक्रोफोन ऑफ रखें पास, मैं एक सैंपल आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। माइक्रोफोन और ऑफ रखें और कीवर्ड रिसर्च में जाएं, मैग्नेट में जाएं, मैग्नेट में सेरिब्रो में नहीं, सेरिब्रो में इसे इनपुट करना पड़ता है, मैग्नेट में हम कीवर्ड से उठा सकते हैं सिंपल। लेट्स सो अभी यहाँ पे आप मार्केट प्लेस चेंज करें, पहले जंगल स्काउट को क्या
मैंने कहा जंगल स्काउट की प्रैक्टिस कैसे पॉसिबल हो जाएगी? जंगल स्काउट सेम मीडियम की तरह है, कोई इसमें थोड़ा बहुत वर्डिंग का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वहाँ ब्लैक बॉक्स है, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट डेटाबेस आ रही है, इस साइड एक्सरे है तो उस साइड जेएस स्काउट आ रहा है या कीवर्ड स्काउट आ रहा है, बस थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज है, फंक्शनिंग एक जैसी है, तो आप उसकी हीलियम पे ही कर सकते हैं। अभी बाय ना करें, हीलियम और वो सेम है। कोई करके हैंड लिख दें, हम हैंड लिखें, होला होप ना करें, हैंड बैग लिखें। हैंड लिखने के बाद जी नीचे आपके कीवर्ड्स आ गए। अच्छा, नीचे से नीचे करें, कीवर्ड दिखाएं। अब देखिए यहाँ मेरे पास कीवर्ड आए हैं, नीचे और नीचे जाएं, और नीचे जाएं, पहले नीचे जाएं, कीवर्ड दिखा दें। यहाँ मेरे पास 4947 कीवर्ड आए। अब इनमें से मैंने बेस्ट कीवर्ड उठाने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड अच्छा होगा, सीपीआर अच्छा होगा। ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ से आप पेश करना है। फिलहाल मेरे पास अब यहाँ पे बेस्ट कीवर्ड नहीं है, लेट्स सपोज बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ से 100 उठाने में, तो मैं ऊपर जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर ऊपर मैं यहाँ पे ये जहाँ पे ऊपर और चले गए, और ये वर्ड फ्रीक्वेंसी से मैं उठा लूंगा कुछ कीवर्ड, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी से उठाऊं, यहाँ से कीवर्ड उठा। अब यहाँ आप ये याद रखना है कि जब आपने लिस्टिंग में करना है, यहाँ से कॉपी करें, इस पे कॉपी करेंगे, बैग से पहले करें, सबको कॉपी करें सिलेक्ट करके, ब्लू करके, जिस तरह ब्लू करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ सिलेक्ट करो, ज्यादा सिलेक्ट करने, थोड़े से नहीं, ज्यादा सारे सिलेक्ट करने, यहाँ से सिर्फ नीचे की तरफ ले जाओ, लेते जाओ जी। और हाँ, अब बस काफी है, अब काफी है, कंट्रोल करो। यहाँ पे मेरे पास लिमिट होती है, मैं 2000 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं पेश कर सकता और उससे कम भी नहीं करने। सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लो, बस कंट्रोल सी कर लो, काफी है। कंट्रोल सी करने के बाद अगेन फ्रैंकस्टन में जाओ, जो फ्रैंकस्टन था लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें जाओ। कॉपी करने के बाद मैं फ्रैंकस्टन में आऊंगा, यहाँ पे जो ओरिजिनल कीवर्ड का बॉक्स होगा उसमें मैं ये पेस्ट कर दूंगा, इसमें पेस्ट करें, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे देखें, नीचे करें, यहाँ मेरे पास टोटल कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, 2320। टोटल वर्ड कितने आ रहे थे मेरे पास, 408। ठीक है, अब ये नीचे कुछ ये देखें टिक हुए हुए, कुछ कॉलम जो है ऑलरेडी टिक हुए हुए। ठीक है, वो क्या है, पहला हुआ है ऐड ओनली स्पेस, मतलब मेरे कीवर्ड के दरमियान सिर्फ स्पेस हो, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि अलग कीवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिमूव डुप्लीकेट, कोई कीवर्ड रिपीट हो रहा है, लेट्स सपोज हैंडबैग 2 से 3 बार आ रहा है तो वो रिमूव हो जाए। कन्वर्ट टू लोअर केस, कोई अपर केस है, कोई कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वो लोअर केस में आ जाए। बस आपने ये 3 ही फिल्टर लगाने, इसके अलावा और कोई नहीं लगाना। नीचे जाए और जी, और अब यहाँ पे देखें नीचे डुप्लीकेट में क्या डिफरेंस है? वो सेम ही होते हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड वो हो जाता है ना, डुप्लीकेशन में आता है पूरा फ्रेज भी आ जाता है, डुप्लीकेट आ रहा होता है। ठीक है, पूरा फ्रेज भी आ रहा होता है। और कॉमन वर्ड में क्या, ये वर्ड को ले रहा है, इसमें सिर्फ वर्ड अगर कॉमन आ जाते हैं, लेट्स सपोज अगर फ्रेज है हमारा क्या नाम है, हैंड बैग फॉर अडल्ट, और नीचे फिर हैंड बैग आ गया, सिंपल हैंड बैग आ गया, तो ये वर्ड आ गया, रिपीट हो रहा है, तो वो दोनों से हैंड बैग उड़ा देगा, क्योंकि वर्ड कॉमन आ गया। तो यहाँ देखें, रिमूव स्पेशल कैरेक्टर, क्या चीज, दोनों में से रिमूव क्यों करेगा, एक में से करेगा ना? तो ये तब भी तो हम इसे सिलेक्ट ही नहीं किया। कॉमन वर्ड्स की बात हो रही है, जितने वर्ड में कॉमन आएंगे वो उड़ा देगा, सॉफ्टवेयर है ना, वर्ड जितने कॉमन होंगे वो उड़ा देगा, इसलिए हम उसे टिक ही नहीं किया हुआ। वो टिक उस वक्त करते हैं जब हमें उस तरह के कीवर्ड चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई एसिन होता है इसके दरमियान तो मैं रिमूव एसिन करता, अब एसिन मेरा नहीं है तो मैं डायरेक्ट प्रोसेस कर दूंगा। प्रोसेस करने के बाद ऊपर देखें, अब मेरे पास देखें जितने भी अल्फाबेट से ब्रैकेट सी स्पेशल कैरेक्टर थे सारे खत्म हो गए।
टोटल मेरे पास पहले कैरेक्टर थे 2300, अब 1300 रह गए। टोटल वर्ड थे मेरे पास 408, अब मेरे पास 204 रह गए। अब इसे मैं कॉपी करूंगा, जो मेरे ये अभी रिजल्ट आया सामने, इसे मैं कॉपी करता हूँ। थोड़े से आधे कर लो बस, काफी है। सर इसका फायदा क्या होगा सर कि इसमें से हम रिमूव कर रहे हैं सब डुप्लीकेट्स वगैरह, कन्वर्ट टू लोअर केस? ये जब हम अपने ओरिजिनल कीवर्ड्स करते हैं, ठीक है, तो लिस्टिंग में हम जब उसने यूज करने से पहले अगर कोई देख लेते हैं कि क्या पता कोई मेरा कीवर्ड डुप्लीकेट हो गया हो, ठीक है, कोई मतलब क्या पता मेरा उसमें अपर केस आ गया हो, कोई क्या पता कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया हो और हमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो क्या पता स्पेस ज्यादा हो गई हो, तो फिर उन चीजों को हम उड़ा देते हैं। एक बस प्रोसेस है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, नीचे साइड पे जाएं, फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में सब्सक्राइबर में जाएंगे। सब्सक्राइबर में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास पहले मार्केट प्लेस मैंने सेलेक्ट करनी है अपनी, कि मेरी मार्केट प्लेस कौन सी है। यूके में कर रहा था तो यूके के अकॉर्डिंग करूंगा। मार्केट प्लेस चेंज करें, यूके। जहाँ ऐड फ्रेज लिखा हुआ है जो मैंने कॉपी किया वो ऐड फ्रेज यहाँ पेस्ट कर दें। अब यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, अब नीचे प्रोसेस कर दें इसे, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, देखिए मेरा हर जो भी, देखें पहले किस तरह झुरमट बना हुआ था, अब 104 कैरेक्टर मेरे पास हैं, टोटल कीवर्ड 104 है लेट्स सपोज, और हर जो कीवर्ड है एक अलग बुलेट पॉइंट के साथ मुझे मेंशन शो हो रहा है। अब ऊपर जाए टाइटल में कोई एक कीवर्ड यूज करें, आप ऊपर जाए टाइटल में कोई एक कीवर्ड यूज करें जहाँ टाइटल की हेडिंग है। अब यहाँ पे आप लिस्टिंग बना सकते हैं अपनी। वहां पे जंगल स्काउट में क्या था, आपके टाइटल और बुलेट पॉइंट खुद बने हुए आ गए थे, आप उन्हें री एडिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप लेट्स बैग्स लिखें, इन्होंने बैग्स लिखा, इनका बैग देखें साइड पे जहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं 104, वहां टिक हो गया और क्रॉस हो गया और ऊपर एक 1 लिखा आ गया। अगर नीचे बुलेट पॉइंट में अगेन ये बैग लिखेंगे तो यहाँ बुलेट पॉइंट में अगेन बैग्स लिखें, लेट्स सपोज यहाँ पे, यहाँ फिर बैग्स लिखें, यहाँ पे देखें 2 आ गया है, ठीक है, यहाँ 2 आ गया, तो मतलब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा कीवर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं फिर एहतियात करूंगा कि मेरा कोई कीवर्ड रिपीट ना हो, मुझे यहाँ से पता चलता रहेगा। फिर मुझे पता चलता रहेगा कौन कौन सा कीवर्ड मेरा यूज हो गया है, कौन सा रहता है, और एंड पे जो रह जाएगा फिर मैं उसे सर्च टर्म में ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से इस टूल पे लिस्टिंग करने का मुझे ये फायदा रहेगा कि हर चीज की पॉइंट में कीवर्ड मेरे सामने होंगे, हर वक्त जो कीवर्ड लिखूंगा मुझे यहाँ साथ बताता रहेगा भाई एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, ज्यादा यूज तो नहीं हुआ, कौन कौन सा कीवर्ड यूज कर लिया, कौन कौन सा रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे मैं अपनी लिस्टिंग कर सकता हूँ। नीचे दिखा देने लिस्टिंग, पहले टाइटल बनाना है, फिर 5 बुलेट पॉइंट बनाने हैं, 5 बुलेट पॉइंट ये बनाने जो 104 वर्ड्स आए हैं तो सर ये इसलिए आए कि हम लिस्टिंग अगर बनाएं तो इनमें से अगर कोई सा वर्ड बार बार यूज हो तो ये वहां ये शो कराएगा। जी, वहां पे शो ऊपर आ जाएगा। देखिए अब बैग 2 बार शो हुआ है तो बैग के ऊपर 2 लिखा हुआ आ गया और लाइन लगी हुई है बैग के ऊपर। स्क्रीन जूम करके देखें, बैग के ऊपर लाइन लग गई और ऊपर 2 लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा। इससे मुझे पता चला मेरा कीवर्ड रिपीट हो रहा है। ये वाली चीज तो हम जो है वो इसमें एमएस में भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, लिस्टिंग के लिए टूल जरूरी नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। आप एमएस में भी ना जाए, खुद भी कर सकते हैं। टूल्स हंटिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन ये टूल्स उसके लिए जरूरी है जिसे थोड़ा सा सेंटेंस में एरर आ रहा होता है, ठीक है, जो डाउटफुल रहता है कि यार मैं अच्छी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो फिर लिस्टिंग के लिए भी टूल यूज कर लेते हैं। लेकिन टूल्स हमें ये सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बुलेट पॉइंट के बाद डिस्क्रिप्शन के बाद सर्च टर्म। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है कि हमें लिस्टिंग में ये चीजें करनी होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ इस तरह आप अपनी लिस्टिंग बनाएंगे और सेव करेंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा सेम जो आज जंगल स्क्वाड में लिस्टिंग बिल्डर पड़ा और हीलियम में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन था, ठीक है। फाद थैंक यू सो मच। सर ये फ्रेजेस 1 बाय 1 क्या चीज? ये फ्रेजेस वो जो ऊपर हमारे देखें हर जो वर्ड था ना उसे अलग उसने कर दिया, नीचे वो उन वर्ड्स को मिला के फ्रेजेस बना रहा है कि हम उन वर्ड्स को मिला के कौन कौन से फ्रेजेस किस तरह से बन रहे हैं वो थोड़े से हमें आइडिया दे रहा है। बैग्स वुमेन, हैंडबैग ब्लैक, थोड़ा बहुत हमें फ्रेजेस का आइडिया दे रहा है कि हम फ्रेजेस किस तरह बना सकते हैं। अब उस पूरे कीवर्ड्स को उसने एक ही फ्रेज में लिख दिया है, यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं।
अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कीवर्ड 1 वर्ड ना हो, 2 वर्ड हो या ज्यादा हो, एक फ्रेज की शेप में हो, फिर यहाँ से हम हेल्प आउट ले सकते हैं। सर एक बात अच्छा सर जी, समझ नहीं आई। ये कीवर्ड जो आपने बताए, जी जी अगर फर्ज किया ये अगर टाइटल में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बुलेट में भी अगर 2 दफा आ रहे हैं, तो अगर जी अगर ऐसा ही हो कि अगर ये जो है ना इसका इस्तेमाल होना यहाँ पे लाजमी है, तो फिर इसका हम क्या करेंगे? नहीं, कीवर्ड हमारे पास इतने ऑप्शनल होते हैं ना। देखिए हम सिनोनिम यूज कर लेते हैं उसका, ठीक है, सिनोनिम यूज कर लेंगे, लेकिन वो यूज नहीं, कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए आपका। और कोई वर्ड रिपीट हो सकता है, कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। कीवर्ड ही तो मेन चीज है। कीवर्ड रिपीट हो गया तो आप समझे आपका एक सेलमैन, ये कीवर्ड आपके सेलमैन के तौर पे काम करेंगे। आपकी शॉप है लेट्स सपोज और कीवर्ड आपके सेल्समैन है, एक कीवर्ड रिपीट होगा तो आपका समझे एक आपने सेल्समैन, एक की 2 की जगह एक सेलमैन काम कर रहा है, ठीक है। ये फर्दर पीपीसी सर, पूरी कंपनी में आपके ये सारे प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। पूरी प्रोडक्ट कैसे? लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग हाँ बुलेट जी, पॉइंट्स या डिस्क्रिप्शन। जी जी एग्जैक्टली जी, कीवर्ड रिपीट ना करें। कोई एक आध हो फॉर जाए तो एग्जांपल चलता है, जैसे जरूरी नहीं है। हाँ एक दो बार तो वो यूज होगा ना, जैसे अब फॉर एग्जांपल नहीं, टाइटल के हेलमेट अंदर तो हमने होगा, वर्ड रिपीट होगा, कीवर्ड रिपीट नहीं होगा। वर्ड हेलमेट है, हेलमेट तो रिपीट होगा, लेकिन हेलमेट फॉर किड्स, हेलमेट फॉर अडल्ट्स, अब ये फ्रेज बन रहा है, लेकिन ये पूरा मेरा कीवर्ड बन रहा है, तो ये रिपीट नहीं। बार बार हेलमेट फॉर अडल्ट्स ना लिखो। कीवर्ड ठीक है, टाइप्स, समझ आ गई। वर्ड तो मेरा मेन है ना, प्रोडक्ट है मेरा, हेलमेट वो तो आना है, लाजमी है। हेलमेट तो आएगा, लेकिन आप बार बार हेलमेट 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 ना कर रहे हो, बार बार हेलमेट फॉर अडल्ट हेलमेट फॉर अडल्ट ना कर रहे हो, ठीक है। हेलमेट फॉर बाइक बार बार ना कर रहे हो, ये चीज है। वो वर्ड तो रिपीट होना है, वर्ड है वो, प्रोडक्ट है हमारा। मेन कीवर्ड रिपीट हो सकता है ना, मेन कीवर्ड जो है हमारा। नहीं, मेन कीवर्ड भी रिपीट नहीं करता। मेन कीवर्ड भी हम क्या रखते हैं, वो तो फिर हमारा मेन आ जाता है, नीश आ जाती है, वो भी रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन ये है उसमें कि सेम हम कोशिश यही करते हैं कि कीवर्ड रिपीट हमारे 9 कीवर्ड, इसलिए तो हम सर्च कर रहे हैं, मोर देन 100 कीवर्ड हम सर्च करते हैं, और 100 कीवर्ड हमारे पास इतनी ज्यादा चॉइस होती है, तो फिर हम कीवर्ड क्यों रिपीट करेंगे। ये कीवर्ड इसी तरह ही है जैसे प्लेजरिज्म है। जी आप यही समझ लें। अच्छा, जो 100 कीवर्ड हमने सर्च किए हैं वो कीवर्ड जो हम यूज कर सकते वो हैं। कीवर्ड आपके होंगे, ये तो मैंने आपको सैंपल दिखाया है ना जी, आपने वो कीवर्ड यूज करने हैं लिस्टिंग में। ठीक। उनमें जो बेस्ट होगा, जिसका सर्च हो, एक तो आपने मेन कीवर्ड रख लिया, उसके बाद जो बेस्ट होंगे वो आप टाइटल में यूज करें हेल्पिंग कीवर्ड के लिए, फिर जो उसके बाद बेस्ट होंगे वो कुछ बुलेट पॉइंट में यूज कर लें, हर बुलेट पॉइंट में 1-2 यूज कर लें या एक यूज कर लें, कुछ फिर डिस्क्रिप्शन में यूज करें, कुछ सर्च टर्म में यूज करें, फिर आगे कुछ पीपीसी कैंपेन में यूज करेंगे। इस तरह फर्दर हमारा स्टेप चलते रहेगा ये आगे, ठीक है। ये कह सकते हैं कि कीवर्ड हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है मार्केट में। जी हाँ, कीवर्ड समझे आपका सेलमैन है, दैट्स व्हाट, आपने दुकान खोली है, ठीक है, और आपका जितना सेलमैन अच्छा होगा आपकी सेल्स उतनी ही होंगी। सिमिलरली कीवर्ड आपका सेलमैन है, जितना अच्छा कीवर्ड होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट सेल होगी उसकी, ठीक है। सर जैसे हैंडबैग हमारा प्रोडक्ट है और हैंडबैग फॉर वुमेन ये हमारा की वो हो जाएगा पूरा कीवर्ड। जी ये कीवर्ड है, हैंडबैग्स फॉर लेडीज कीवर्ड है, हैंडबैग फॉर फीमेल कीवर्ड है, फीमेल्स हैंडबैग कीवर्ड है, अडल्ट्स सॉरी लेडी हैंडबैग कीवर्ड है, हैंडबैग्स कीवर्ड है, ब्लैक हैंडबैग कीवर्ड है, हैंडबैग विद स्ट्रिप कीवर्ड है, ठीक है, मल्टी पॉकेट हैंडबैग ये कीवर्ड है। इस तरह कीवर्ड तो बहुत ज्यादा है, इसलिए तो हम कीवर्ड सर्च करते हैं और देखें कितने ज्यादा कीवर्ड आ रहे होते हैं। सर ये जो इसमें हैंडबैग तो रिपीट हो रहा है ना सर? जी हैंडबैग क्या है, मैं कह रहा हूँ इसमें हैंडबैग तो रिपीट हो रहा है ना सर, जो आपने फ्रेजेस बताए। मैं बता रहा हूँ, हैंडबैग वर्ड है, कीवर्ड नहीं है। वो मेरा ठीक है एक बार रिपीट हो गया, लेकिन आगे तो देखना, मैं सिर्फ बार बार हैंडबैग 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 नहीं लिख रहा। मैं एक जगह हैंडबैग लिखा है, फिर लिखा है हैंडबैग फॉर फीमेल लिखा है, फिर मैंने लिखा है हैंडबैग फॉर लेडीज, फिर मैंने लिखा है हैंडबैग फॉर वुमेन, तीनों अलग है, ठीक है। अच्छा, फ्रेज कीवर्ड मेरा तीनों अलग है, फ्रेज बन रहे हैं वो आगे। तो इस तरह तो रिपीट होने हैं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट ने तो लाजमी आना है अंदर। ये सर जितने Handbag मेरा सॉफ्टवेयर हेल्पिंग सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ये एरर फ्री तो नहीं है, इनमें भी जो एरर पॉसिबिलिटीज हैं।
हाँ ऑब्वियसली बात है, तभी तो हम इन पे 80 to 70% रिलाई करते हैं। कुछ हम मैनुअली भी करते हैं, अपना दिमाग भी यूज करते हैं। जी सर, ये एरर जंगल इनमें भी स्काउट पॉसिबल है। जो जंगल स्काउट का लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपने स्टार्ट में करवाया, हाँ इसमें ये ऑटोमेटिकली टाइटल और बुलेट्स वगैरह आपको देता है, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं फिर। जी, जंगल स्काउट में ऑटोमेटिक दे रहा है। देखिए मैंने एस इनपुट किया था, उस एस इन से रिलेटेड इसने क्या किया, और जो मैंने कीवर्ड पुट किए थे उस एस इन के कीवर्ड कुछ इसने उठाए, कुछ मैंने जो कीवर्ड प्रोवाइड किए थे, लिस्ट बनाई थी, उनको उठा के इसने मुझे ऑटोमेटिकली वो दे दी। लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उसने, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स और टाइटल दिया। डिस्क्रिप्शन में ज्यादा डिटेल होती है तो वो मुझे खुद करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो इसके सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स हैं, ये पाकिस्तानी हैं या फॉरेन? नहीं, ये फॉरेन है। ये जितने भी इससे तो मार्केट बेस टाइम की भी बचत होती होगी सर। जी ये जितने भी हैं, पाकिस्तान में कोई इनका डेवलपर नहीं बैठा है इन टूल्स का, सारे फॉरेन है। लेकिन पाकिस्तानी इन टूल्स की मदद से आगे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्यों मिस सना? बात को भी पता होगा। जी सर, बिल्कुल बिजनेस हो रहा है। जी सेम। सर ये बात ठीक जी है कि ये जो वर्चुअल असिस्टेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जितनी मार्केट है अमेज़न की या जी, जी। ईबे वगैरह, इसके अंदर फर्स्ट 3 या 4 जो हैं वो पाकिस्तानी हैं? जी जो इसमें पाकिस्तानी आए हैं ना यार, पिछला जो साल था उसमें बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ द ईयर कंसीडर हुए हैं पाकिस्तानी। इसकी वजूहत हैं कुछ, वो फिर आपको फर्दर इंशाल्लाह मैं डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा इतना बता देता हूँ, आपने अपना रेट डाउन नहीं करना। वर्चुअल असिस्टेंट जब बनेंगे अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड से डाउन नहीं जाना। वैसे इंडिया भी बहुत बड़ी market है, तो वहाँ से हाँ नहीं, इंडिया में तकरीबन सर कितना रेट होना चाहिए तकरीबन? तो आपको मैं टास्क पे बताता हूँ ना कि आपने लिस्टिंग कितने में करनी है, हंटिंग कितने में करनी है। उसके बाद हर नए दिन ग्रुप में वो एक लिस्ट सी बनी हुई आ जाती है एनेबलर की तरफ से, कोई ना कोई शेयर कर रहे होते हैं कि सेल करो। बाकी आपकी बार्गेनिंग होती है, ठीक है। जिससे आप शॉप पे जाओ ना तो शॉप अपना रेट अलग, शॉप वाले अपना रेट आ रही है बताते हैं, सर। बाकी सबको भी कट के आ रही है। नहीं सर सही आ रही है। नेट इश्यू होगा फरहान साहब। तो वो क्या होता है, हम फिर बार्गेनिंग करते हैं, नहीं भाई आप ज्यादा बता रहे हो, ये है वो है, इतना करो। फिर जो हमसे टास्क करवाएगा वो भी बार्गेनिंग करेगा, नहीं आप ज्यादा कर रहे हो, ये है वो है। तो फिर उसे हम क्या करना है, ना उसकी ना मेरी, और फिर एक स्टैंडर्ड प्राइस रखनी है। लेकिन कोई भी टास्क करो, आप कोशिश करो $100, 100 नीचे आते हो तो $80 से डाउन कभी भी ना जाना। $80 आपके लिए डेडलाइन है, समझे? उससे डाउन कभी ना जाना। हाँ कीवर्ड रिसर्च में जा सकते हो डाउन, उसके अलावा और किसी में 80 से डाउन ना जाना, ठीक है? सर मेरा एनेबलर्स में जो है अमेरिका सर, में अगर अमेरिका का या लेट्स सपोज कहीं और का आपको करते हैं ना, यूके का कोई वहां का वर्चुअल असिस्टेंट अगर कोई हायर करते हैं तो वो पता कितनी डिमांड करता है पूरे अकाउंट को होल्ड करने की? $5000। कोई अमेरिका का सेलर अमेरिका से वर्चुअल असिस्टेंट हायर करे तो वहां का वर्चुअल असिस्टेंट कितनी डिमांड करता है? $5000 दो, मैं A to Z स्टोर हैंडल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। उसकी इतनी डिमांड होती है। हम पाकिस्तानी 800 पे, इवन 500 पे भी मान रहे होते हैं। और सर मोस्टली $800। लेकिन 100 पे भी लोग जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। सर कल मैं एक पोस्ट देखा था जिसमें उन्होंने, एक लड़के ने पोस्ट की थी, वो ये बता रहा था कि कुछ पाकिस्तानी थे वर्चुअल असिस्टेंट, उन्होंने किसी अमेरिकी का ना सेलर अकाउंट ही तबाह कर दिया। मींस कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था वो उसके पूरे अकाउंट को होल्ड कर सके, उन्होंने उसके अकाउंट के सत्यानाश कर दिया। अच्छा। जी होता है मोस्टली, लेकिन फिर उसमें उनका भी इतना कसूर नहीं होगा, वो डिपेंड करता है फिर उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है ना। अब देखें जो वर्चुअल असिस्टेंट का दे रहे हैं ना, जिसने भी हायर करना है वर्चुअल असिस्टेंट, वो पहले इंटरव्यू लेता है, अपनी तसल्ली करता है, तसल्ली करने के बाद उसे अकाउंट देता है। ऐसे अकाउंट कोई नहीं दे देता। अगर लेट्स सपोज आपका करोड़ों की मैं बात नहीं करता, अगर लेट्स सपोज आपका 10,000 भी इन्वेस्ट हुआ है ना, तो आपने जिसे आगे उसके जिसके हवाले करना है, आप पहले उसकी तसल्ली करोगे फिर उसे दोगे। लेट्स सपोज बाकी छोड़ो, यही मेरे साथ कर लो। जब मेरे साथ आप आए 5,000 फीस देनी थी, पहले आप लोगों ने तसल्ली की, अपनी सेटिस्फेक्शन की, मुझे जांच पड़ताल की मेरी, उसके बाद आपने किया, पता चला कि ठीक है अच्छा मेंटोर है नहीं है, उसके बाद आप जाके ओके किया। सेम वहां पे भी यही काम होता है, वो अपनी तसल्ली करता है, उसके करोड़ों लगे होते हैं,
उसके बाद वो देता है। फिर वो फर्दर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका प्रोडक्ट ऐसा होता है, वो इन्वेस्ट करने से डर रहा होता है, उसे हम कहें ना कि पीपीसी कैंपेन चलाओ तो वहां नहीं आ रहा होता, तो वो यहाँ एरर आ जाते हैं। फिर इसमें दोनों की गलती होती है, एक की गलती नहीं होती। हाँ, क्या पता उनके पास एक्सपीरियंस कम हो, वो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हो भी सकता है, डिपेंड करता है। अच्छा सर, एनेबलर्स में सर जो है एक वीडियो आई थी सैरिज गुल की। सर वो फीमेल एम्बेसडर थी, तो वो उन्होंने अपना इंटरव्यू जब वो दे रही थी ना, तो उसमें बता रही थी कि उन्होंने खुद अपना प्रोडक्ट जो है ना अपने पीएल के लिए खुद हंट करा था, तो उनको हंट करने में 2 मंथ्स लग गए थे, 2 मंथ्स। तो सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हंटे में इतनी इतनी टाइमिंग लग जाती है? हो जाती है, तो सर ऐसा कि कोई डिपेंड हमारे पास करता है ना क्लाइंट आ रहा है, तो सर अगर हमें मिसाल है 2 से 3 महीने लग रहे हैं, तो वो इतना वेट करके बैठेगा हमारे लिए? कभी भी नहीं बैठेगा। तो आप ना 2-3 माह लगवाएं आप। फिर उसने की भी तो ऐसे ही हंटिंग होगी ना कि 2-3 माह लगे होंगे उससे, फिर माशाल्लाह फिर वो होगी ऐसी। तो सर लेकिन वो बहुत अपने सर लेकिन वो एम्बेसडर बनी हुई है इस टाइम पे, फीमेल तो बस एम्बेसडर बन बनी जाते हुई हैं, है। तो बस बन जाते हैं। फिर जिनके पास थोड़ा सा हो ना, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो फिर बन जाते हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कोई एम्बेसी खोलता भी हूँ ना, तो मुझे उसके लिए पहले स्टार्टअप चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए कि मैं अपनी एम्बेसी खोल सकूं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब मेरे पास लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैं कोई सेटअप ही नहीं बना पा रहा, चाहे मेरे पास स्किल जितने मर्जी है, मैं सेटअप ही नहीं बना पा रहा, तो मैं दुनिया के सामने कैसे आऊंगा? मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब मैं दुनिया के सामने आऊंगा। अब जिसके पास पैसा होता है, चाहे स्किल उसके कम भी हो, वो आ जाता है सामने कि भाई मैं ये हूँ। सर वैसे काफी पोस्ट देखी हैं जिसमें लोग हंटिंग के लिए काफी टाइम लगा रहे होते हैं। हाँ, तो लग जाता है ना। देख अभी यहाँ करते हैं हम लोग, लेकिन मैक्सिमम 2 to 3 डेज ये होता है। अगर आप टीम वर्क कर रहे हो, तो फिर आप एक दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपका ऑर्डर आ जाता है ऐसा, ठीक है, आपने भी ऑर्डर के रेट रखे होते हैं। हाँ, आपको कितने दिन में चाहिए? 3 दिन में चाहिए, आप हम आपसे $150 या $180 चार्ज करेंगे। हाँ, एक हफ्ते में चाहिए, ठीक है, आपसे $150 या $120 या $100 ले लेंगे। हाँ, आपको कितने 2 हफ्ते में चाहिए सर, ये 10 दिन में चाहिए, ठीक है, आप मुझे $100 दे दीजिएगा। इस तरह हमने रेट्स रखे होते हैं। फिर जो जिसे 3 दिन में चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम 3 दिन में इतनी मेहनत करनी है कि हफ्ते वाला काम 3 दिन में करना है, तो फिर उससे पैसे भी ज्यादा ले लेने हैं, ये काम होता है। लेकिन मिल जाते हैं 3.5 मिलियन, जिसे फिर क्राइटेरिया बनाना आ गया, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अभी तो फिर आप फ्री एसेस पे हो ना, फ्री एसेस पे थोड़ा सा टफ होता है काम। लॉग इन पे कोई नहीं, लॉग इन पे ज्यादा चीजें आ रही होती हैं। जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, ये इनको मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वर्चुअल असिस्टेंट कोई हायर करता है बंदा? तो बस ये उसमें चेक करता है, आप पूछते हैं कि आपने पहले कोई टास्क किया है, कोई पहले प्रोजेक्ट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज पूछते हैं। अगर नहीं किया तो मोस्टली लोग नहीं आते, क्या कहते हैं कि नया नया नया। लेकिन आपका स्किल की बात है यार, अगर इस तरह जो भी आता है सिलेक्ट है, जो भी आएगा वो कहेगा कि नहीं आप नए हो तो मैं नहीं लेगा, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस इस तरह, तो फिर बाकी सारे बैठ रहेंगे, नए को तो कोई लेगा ही नहीं। जब कोई लेगा ही नहीं तो उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, या तो किसी के अंडर काम करो, टीम वर्क कर लो। ठीक है, अपनी टीम बनाओ, किसी के अंडर काम कर लो, एक ये अल्टरनेटिव होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि आप क्या करो, अपने स्किल इतने हो आपके पास कि आप अपनी महारत इतनी दिखाओ, ग्रुप्स में दिखाओ। ठीक है, कोई आपके पास लेट्स सपोज क्लाइंट आता है, ठीक है, अकाउंट होल्डर आता है, जब वो इंटरव्यू लेता है तो वो आपसे इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल इतने हो कि जब वो आपसे करे तो वो आपको एक्सपीरियंस को भूल जाए, आपके स्किल को देख के कि भाई इस बंदे को आता है, चाहे इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसे आता है काम। ठीक है, फिर वो आपको देगा, चाहे पहले छोटा प्रोडक्ट दे के देखे, लेकिन देगा सही। सर पहले कुछ आपको गाइड भी छोटे कर product- कुछ क्या? सर कुछ गाइड भी कर देते हैं, एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है कुछ गाइड कर देते हैं कि आप क्या प्रोसेस है काम का, सारा जी, वो फिर वो ऐसा करते हैं ना लेट्स जिससे कोई अच्छा कर नहीं मिल रहा और उसने देखे कि आपका नॉलेज आपके पास है, स्किल आपके पास है, आपको आता जाता है, बस एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो आपको क्या करता है, आपके साथ आपका रेट थोड़ा डाउन कर लेगा। ठीक है, जहाँ बाकियों को ज्यादा पे कर रहा है और उसके पास इतने नहीं है सोर्स को ज्यादा पे कर सके, तो वो फिर आपके साथ मिलके चलेगा। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाएगी, तो इस तरह फिर आप चलेंगे। अच्छा सर, हम टीम वर्क कैसे कर सकते हैं ग्रुप में? तो आप ग्रुप में, हाँ, ये थोड़ा सा इश्यू बनता है फिर, या तो आपके लिंक जो है, ठीक है, आपस में
इतने हो स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे पे ट्रस्ट लेवल इतना है कि एक कोई अगर इस्लामाबाद बैठा है, कोई कराची बैठा है, कोई मुल्तान बैठा है, तो आपके लिंक्स ऐसे एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। उसके बाद अपनी टीम बनाए, मतलब इस तरह बनाए कि एक को हंटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, आपको हंटिंग बहुत अच्छी आ रही है, बात को लिस्टिंग बहुत अच्छी आ रही है, फरहान को सोर्सिंग बहुत अच्छी आ जाती है, सूर को पीपीसी कैंपेन बहुत अच्छी आ रही है। मतलब हर कोई एक न एक फील्ड में एक्सपर्ट है, बाकी चीजें भी आती हैं लेकिन एक चीज में भी एक्स्ट्रा एक्सपर्ट है। अब क्या करो, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी टास्क है, आप फरहान को भेजो सोर्सिंग का, पीपीसी कैंपेन का सूर के पास भेजो, लिस्टिंग का आता है, बात हंटिंग का जो भी आएगा ये सारे आपके पास भेजेंगे। इस तरह क्या है, एक टीम बन गई। तो भी टास्क आ रहा है जो एक्सपर्ट पास भेजो। एक जो पेमेंट होती है वो एक बैंक अकाउंट बनाओ, उसमें कलेक्ट करो, जो पेमेंट होगी फिर वो इक्वली डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सारे इक्वली एक दूसरे को दे रहे हो। फिर इसमें ये नहीं करना कि भाई पीपीसी कैंपेन वाला जिसके पास ऑर्डर आए हैं वो क्योंकि नहीं मेरे पास ज्यादा है, मैंने ज्यादा काम किया तो बाकियों को मैं नहीं दूंगा। भाई उसके पास पीपीसी कैंपेन के ऑर्डर ज्यादा कैसे आए हैं? बाकियों ने भेजे हैं तो उसके पास आए हैं, बाकी ने भेजे तो उसके पास ना आते। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए सबके ऊपर। हाँ, मेन ट्रस्ट होना चाहिए। तो कोशिश करें अगर आपको फिजिकली वहाँ पे ठीक है मिलती है तो वहाँ पे अपनी टीम बनाए, अगर नहीं मिलती तो फिर ऑनलाइन बनानी पड़ेगी। अच्छा सर, मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। फॉर एग्जाम्पल मैं होलसेल का काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं अपनी क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ, तो मुझे अब इस मैं 2 महीने क्लासेस ले लेता हूँ, उसके बाद जब मैं अपना प्रोडक्ट या कोई लॉन्च करता हूँ होलसेल में, तो मुझे एक वीए रखने पड़ेगा कुछ अर्से के लिए या नहीं रखने पड़ेगा? क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बेशक नहीं है लेकिन आपको काम तो आता है ना। अब जब काम आ जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप फिर करें। फिर आपको वर्चुअल असिस्टेंट क्यों रखना पड़ेगा? इसलिए तो आप सीख रहे हो ना कि आप कर सको काम। फिर वर्चुअल असिस्टेंट रखने की क्या जरूरत? जब अपना काम आप करने से घबरा रहे हैं तो किसी और को फिर कैसे करेंगे? अपना काम करें, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। मैं स्टार्टिंग में करूंगा, स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में रखने पड़ेगा या नहीं रखने पड़ेगा। आपने बता दी कि नहीं रखना पड़ेगा। ठीक, हाँ जी, जब आप कर रहे हैं खुद सीख रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको फिर भी खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप रख लो, इसमें हर्ज भी कोई नहीं, डिपेंड करता है आप पे। लेकिन जब आप सीख रहे हो, खुद सीख रहे हो, तो फिर क्यों रखने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद करो, हर चीज का आपको पता है। ठीक सर जी सर, अगर किसी को वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। हाँ, देखेंगे ऑफर आ गई आपके पास। बाकी वर्चुअल होलसेल का तो सिंपल है ना, प्राइवेट लेबल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। होलसेल में क्या, आपने प्रोडक्ट हंट करना है ब्रांड का, ठीक है, जिसमें सेलर ज्यादा हो, उस ब्रांड से आपने अप्रूवल लेनी है, अप्रूवल देता है, ठीक है, आपने क्या करना है, वहां से आप उसके प्रोडक्ट लेने हैं आपसे, और फिर आपने उसी की लिस्टिंग कॉपी करनी है। आपने लिस्टिंग अलग नहीं बनानी, उसी की लिस्टिंग कॉपी करके नेक्स्ट सेल कर देना है। सर, मैंने एक सवाल और पूछना था। जो प्रोडक्ट मैंने ब्रांड से लेना है, तो मैं सोर्सिंग भी ब्रांड से ही करूंगा या मैं वो अलीबाबा से ही कर सकूंगा? नहीं नहीं नहीं, होलसेल में आप जिस ब्रांड से मी टू कर रहे हैं उसी ब्रांड की सोर्सिंग उसी ब्रांड से करेंगे, उसी ब्रांड की लिस्टिंग उठाएंगे, उसी ब्रांड से प्रोडक्ट लेंगे। मतलब वो होलसेल आप करवाएंगे? जी, अगर वो होलसेल आप करवाएंगे? हाँ, करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ बता भी रहा हूँ कि होलसेल का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सेलर कितने होने चाहिए, मैंने बताया भी था, फिर फर्दर भी बता दूंगा। डोंट वरी, मतलब सर अगर ब्रांड यूएसए का हो तो मुझे यूएसए ही से सोर्सिंग करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ ना? फिर मुझे यूएसए से सोर्सिंग करके, जी हाँ जी, अलीबाबा से फिर आप नहीं कर सकते। जब ब्रांड अप्रूवल लेना है, जिस ब्रांड से अप्रूवल लेना है उसी से सोर्सिंग करनी है। ठीक, वो जो ब्रांड ने जो अप्रूवल ही तब देगा जो ब्रांड ने प्राइस लगाई होगी, फॉर एग्जांपल $50 ब्रांड बेच रहा है उसका, ठीक है, तो मुझे वो परचेजिंग मुझे $50 में ही देगा या उसमें कोई नहीं? फिर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देगा, आपको 45 में या 40 में देगा। फिर फर्दर आपको अपने शिपिंग जो है और वेयर हाउस के चार्जेस और वो सारा कुछ निकालना पड़ेगा। फिर आपको देखना वो 50 का बेच रहे, क्या पता आपको 60 का बेचना पड़ जाए, और मोस्टली ऐसा होता है। मैं आपको इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वायरल लॉन्च करेंगे तो मुझे याद दिलवाना, मैं वहाँ पे आपको एक दिखाऊंगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऐसा जिसमें क्या है कि खुद ब्रांड सस्ता बेच रहा है, बाकी जो उसके साथ मी टू वाले वो ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। बिल्कुल भाई सर, देखिए काफी सारे अच्छे ब्रांड सस्ता बेचता है, बाकी सब $10 $20 $30 महंगा दे रहे होते हैं, महंगा दे रहे हैं जी, ऐसे ही है। ठीक है, उनकी भी सर सेल होती है, फिर ऐसा नहीं कि उनकी सेल ना हो रही हो? हाँ, होती है जी, होती है, सेल होती है, ऑब्वियस सी बात है, होती है। ठीक सर। तो सर जो कम दे रहा है तो सर उसकी होनी चाहिए ना, अगर देखा जाए तो।
जो ज्यादा दे रहा है उसकी हाँ क्यों उसकी होगी? फिर जी उसकी ज्यादा होती है ना, फिर उसकी तो ज्यादा होती है, लेकिन हो जाती है बाकियों की भी, तभी तो लोग जाते हैं इसमें, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। मैं शुरू में अगर सारा कोई कुछ ब्रांड है उसने अगर कोई ब्रांड है उसने ऑलरेडी सारी मार्केट कैप्चर की हुई है तो वो मी टू क्यों करेगा? तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो हमें मी टू के लिए अप्रूवल ही नहीं देगा। नाइकी में जाएं वो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, एडिडास में जाएं वो कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। क्यों? उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर की हुई है मार्केट। तो सर जो बड़ा मीटू ब्रांड करवाते हैं अप्रूवल तो देगा ही सर नहीं। वो क्यों जी करवाते हैं फिर? सर जो मीटू वो करवाते चाहते हैं तो हैं वो कि क्यों करवाते वो, हैं? अब आप टीम क्यों चाह रही हैं, आप टीम वर्क करना चाह रही हैं, क्यों करना चाह रही हैं? सेम वो सर इसलिए अर्निंग वो के एक लिए। आपके जी तो वो भी चाहते हैं कि जब आप वो मी टू करें ताकि उनकी लिस्टिंग जो है, उनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो, उनकी लिस्टिंग ज्यादा शेयर हो, ज्यादा सेलर हो उनके प्रोडक्ट के, और फिर अर्निंग उनकी ज्यादा होगी। अब ब्रांड को भी तो इससे फायदा हो रहा है ना। अब लिस्टिंग लेट्स को ये नेचुरल ब्यूटी ये जो है, आई डोंट नो नेम क्या आपका, ये हैं जो ये सोर्सिंग करते हैं किसी एक ब्रांड से प्रोडक्ट, ये उसी ब्रांड से सोर्सिंग कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं आगे। तो अब ये उस प्रोडक्ट से खरीदें, उस प्रोडक्ट उस ब्रांड को भी तो फायदा हो रहा है, फिर ये बेच रहे हैं, फिर जब इनकी इन्वेंट्री खत्म होगी फिर वहां से उठाएंगे, उस ब्रांड को फायदा हो रहा है, इन्वेंट्री वो अपनी बेच रहा है, अच्छा मतलब उसकी सर सेल रेट इंक्रीज हो रहा है, सर उस क्लाइंट को जो मतलब मार्केट प्लेस से भी फायदा हो रहा है और जो उनके साथ मीटू कर रहे हैं उससे भी फायदा हो रहा है। उससे भी फायदा हो रहा है। जी एग्जैक्टली। ये तो फिर जो रेप्यूटेबल ब्रांड्स हैं फिर इनके अलावा जो ये लोग ब्रांड कह सकते हैं वही करते होंगे। हाँ वो करते हैं, जो न्यू ब्रांड आ रहे होते हैं ना वो करते हैं, वो मी टू करवाते हैं। ये लेट्स मैं अपना प्राइवेट लेबल का ब्रांड रजिस्टर करके प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, तो मैं चाहूंगा, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं बाकियों को भी साथ मी टू करवा लूँ, और उससे क्या होगा कि कोई और अगर पीपीसी कैंपेन चला देगा तो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट फ्री में पड़ जाएगी। उसने अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपने पेज की सेल बढ़ाने के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट चलाई, मेरा फ्री में एडवर्टाइजमेंट होगी क्योंकि प्रोडक्ट वो मेरा ही बेच रहा है, तो मुझे हेडेक नहीं होगा, मैं इसमें मी टू करवाऊंगा। सर मी टू और बहुत से लोग लास्ट क्वेश्चन है, मी टू के ऊपर जो है जो आपकी आपका स्टोर है अमेज़न पे, वो ज्वाइंट स्टोर होता है कि इंडिविजुअली सेपरेट? मतलब वो तो सेलर सेंटर सब अलग होता है, तो उनकी इन्वेंट्री भी अलग अलग अमेज़न के पास पड़ी होगी, हालांकि ब्रांड एक है। हाँ अलग अलग पड़ी होगी। सर अच्छा ज्यादा रिस्क इसमें है, पीएल में है या होलसेल में है? दोनों में है। सर होलसेल में थोड़ा कम नहीं है? हाँ इन्वेस्टमेंट कम है। सर आप अपने साथ बना लें हमारी टीम। सर मिनिमम पीएल कितने में स्टार्ट हो जाता है? प्राइवेट लेवल करना मिनिमम कितने में स्टार्ट होता है? अगर देखें पीपीसी कैंपेन पे सबसे ज्यादा खर्च होता है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होता। अगर आपके पास यूएस यूके डॉलर में बैठने के लिए हमारे पास 10,000 से 15,000 डॉलर या पाउंड होने चाहिए। हाँ छोटी मार्केट में कम हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि छोटी मार्केट्स में हमें पीपीसी कैंपेन नहीं चलानी पड़ेगी। पीपीसी कैंपेन जब आप पढ़ोगे उससे पता होगा चलेगा आपको कि कितना खर्चा हो रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो वो छोटी मार्केट में नहीं चलानी पड़ती। जी ग्रुप्स के लिए कि स्टार्ट में ये दराज या इसका जो छोटा है ना उसको फिलहाल इसको स्टार्ट करें, उसमें ये कि इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए होती है। अमेज़न पर अगर हम करते हैं उसमें हमें उनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ उनको जैसे जो भी हमारी प्रोडक्ट है उनके पास रखवानी होती है। नहीं तो जी मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि आप दराज के इन्वेस्टमेंट करें, 10-15 हज़ार में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप काम करें, वहाँ पे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन क्या है कि दराज ठीक है आप करें, लेकिन अमेज़न का वेयर हाउस पाकिस्तान में बन रहा है, तो आप क्यों ना अभी से 10,000 अमेज़न में इन्वेस्ट करें। बाकियों को आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है सर। दरवेश साहब ये नेट इशू होगा शायद आपकी तरफ यार। तो अब देखें अमेज़न पे आप जब पाकिस्तान में नया अकाउंट बनेगा तो फिर आपने सिर्फ इन्वेंट्री भेजनी है, आप लिस्टिंग करें, एफबीए ना करें, एफबीएम करें। एफबीए करेंगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वेयर हाउस के, आप सामान वेयर हाउस में रखवाना पड़ेगा। आप सिर्फ सेलर सेंटर बनाएं पाकिस्तान में, मार्केट प्लेस पाकिस्तान सेलेक्ट करें, 10,000 का प्रोडक्ट बेशक ले के रख लें, या सिंपल एक बार प्रोडक्ट लें, उसकी तस्वीरें लगा के अपलोड कर दें। फिर जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएंगे आप उन्हें शुरू में भेजना शुरू कर दें अपने घर से ही,
बाद में हाँ जब आपको लगता है कि मेरे पास ऑर्डर डेली बेसिस पे ज्यादा आने लगे हैं, फिर आप उसे FBA करवा लें, वेयर हाउस में भेज दें। मतलब यहाँ पे आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करें ना जरा इसको। जी मैं कह रहा हूँ कि हाँ अब अगर आप अमेजोन में बायर अकाउंट जब बनेंगे तो आप अमेजोन पे 10,000 पे काम शुरू करें, मतलब प्रोडक्ट अपना सेलर सेंटर बनाएं अमेजोन पे, अपने मार्केट प्लेस पाकिस्तान सेलेक्ट करें, 10,000 पे प्रोडक्ट स्टार्ट करें। अब प्रोडक्ट लें, अपने घर की बैठक में रखें, अमेजोन के वेयर हाउस में ना रखें। अमेजोन के वेयर हाउस में रखेंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अमेजोन के वेयर हाउस में ना रखें, अपने घर में रखें, कमरे में, बैठक में, कहीं भी रखें, दोस्त के घर में रख लें या अपनी शॉप है तो उसमें रख लें, लेकिन उसकी लिस्टिंग आप अपलोड कर दें। लिस्टिंग अपलोड करें, आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आप ऑर्डर शिप करने, ये FBM होगा। आप उसके ऑर्डर देना शुरू कर दें। जब आपको लगता है कि अब में आपका जो प्रोडक्ट है ना सेल होना शुरू हो गया, ज्यादा सेल दिन में 25-30 सेल आना शुरू हो गई है, 30 सेल 50 सेल ऐसे ऐसा बढ़ रही है, तो आप क्या करें, तब अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें और FBA कर दें। फिर क्या होगा कि अमेजोन खुद हैंडल कर लेगा और आपका एक बिजनेस क्या हो जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें, फिर आप आउटकम आपका ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह छोटे स्टेप से आप मूव करेंगे तो बड़े स्टेप की तरफ। अगर हाँ आप ये कहते हैं कि अभी मैं नहीं करता, अभी मैं पहले चेक कर लूं कि अमेजोन में कौन कौन लोग ना बैठते हैं, अगर कोई बैठेगा, कोई बायर अकाउंट बनाएगा, कोई सेलर बनाएगा तो मैं बनाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, जो काम अभी आप 10,000 में शुरू करोगे, आने वाले 1 साल में वही काम आपको 10 लाख में करना पड़ेगा, क्योंकि जब सेलर ज्यादा आ जाएंगे, वो टॉप पे होंगे, आप एंड पे होंगे। आपको रेटिंग बढ़ाने के लिए फिर PPC कैंपेन चलानी पड़ेगी, फिर आपकी ब्लीडिंग होगी। तो वही बेहतर है कि बंदा अभी से सेलर सेंटर बनाए, FBA ना करे, FBM करे, घर अपने सामान रखे। और फिर ये होगा कि मेरा पेज जो है, मेरा प्रोडक्ट जो है, जो मेरे पेज की लिस्टिंग है सेलर सेंटर की, वो टॉप पे रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी। तो अभी सेलर सेंटर का अकाउंट बन रहा है सर? अभी सेलर अकाउंट पाकिस्तान में बन रहा है। वेयर हाउस की जैसे इनोग्रेशन होगी उसके बाद सेलर अकाउंट नहीं बन रहा है? बन रहा है। अच्छा सही। जी पाकिस्तान से बन रहा है। और पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के सेलर सेंटर अकाउंट से आप कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। USA में भी, UK में भी अब सेलर सेंटर बन रहा है, हमारा सेलर अकाउंट बन रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अमेजोन का कोई वेयर हाउस भी पाकिस्तान में बन रहा है? जी मुल्तान में पोस्ट ऑफिस वाले बनवा रहे हैं। मतलब तो उसके लिए फिर ये सर्वर वगैरह नहीं चाहिए होगा जो सर्वर हम बाय करते हैं? क्या चीज? लेट्स सपोज अब अभी आपने बात की कि लंदन में भी सेल कर सकते हैं ना प्रोडक्ट जी पाकिस्तान के सेलर अकाउंट से, तो इसके लिए मतलब सर्वर IP तो रिक्वायर्ड नहीं होगी लंदन की जो अभी हम कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे बस मार्केट प्लेस हम चेंज कर लेंगे, वो हो जाता है। वो एंड पे मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा सारा, ठीक है? डोंट वरी। टाइम काफी ऊपर हो गया तो अब मुझे लगता है बस करनी चाहिए, क्वेश्चनिंग ज्यादा होगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ये लो सर कल क्लास होगी? सही, ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।